बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम उर्दू कायदे की पढ़ाई करेंगे। उर्दू कायदा खोलिए बेटा, खोलिए सफ़ा नंबर 30। सफ़ा नंबर 30। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पहले हम तारीख़ लिखेंगे और जिस दिन हम काम कर रहे हैं उस दिन पे दायरा लगाएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भारी आवाज़ें। भारी आवाज़ें, भारी आवाज़ें आए मिलकर पढ़ें। ये क्या लिखा है बेटा? ये किसकी आदि शक्ल है? ये काफ की आदि शक्ल है, का। और जब हम का को दो चश्मी हे के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ख। का हल्की आवाज़, ख भारी आवाज़। का हल्की आवाज़, ख भारी आवाज़। ये क्या बना है? ये बना है खीरा। खीरा हम लोग खाते हैं ना, सलाद में खाते हैं खीरा। खीरा बहुत फ़ायदेमंद होता है, गर्मियों में हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो आइए देखते हैं खीरा कैसे लिखते हैं। खीरा लिखते हैं ख ये रे अलिफ, खीरा। ख ये खी रे अलिफ रा, खीरा। ख ये खी रे अलिफ रा, खीरा। दूसरा क्या बना है? ये क्या चीज़ है? ये है खजूर। खजूर तो ज़रूर खानी चाहिए, ये तो सुन्नत भी है। और खजूर कैसी होती है? मज़े की होती है। तो आइए देखते हैं खजूर कैसे लिखते हैं। ख जीम खज, वाव रे ऊर, खजूर। ख जीम वाव रे जूर, खजूर। ख जीम वाव रे जूर, खजूर। ये क्या लिखा है बेटा? ये किसकी आदि शक्ल है? ये गाफ की आदि शक्ल है, ग। गाफ की आदि शक्ल ग। और जब हम इसे दो चश्मी हे के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा घ। ग घ। ग हल्की आवाज़, घ भारी आवाज़। ये क्या चीज़ है? ये कौन सा जानवर है? ये है घोड़ा। घोड़े की सवारी करते हैं ना, घोड़ा गाड़ी में भी बैठते हैं। तो आइए देखते हैं घोड़ा कैसे लिखते हैं। घ वाव घोड़े अलिफड़ा, घोड़ा। घ वाव घोड़े अलिफड़ा, घोड़ा। ये क्या चीज़ है बेटा? ये है घड़ी। ये हमको वक्त बताती है। अभी क्या वक्त हुआ है? तो ये है घड़ी। घड़ी हम सबके घर में होती है ना। आइए देखते हैं घड़ी कैसे लिखते हैं। घड़ी लिखते हैं घड़े घड़ छोटी एड़ी, घड़ी। घ रे छोटी एड़ी, घड़ी। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ हमें करना है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। ठीक है, पहला जुमला है ऊन किस जानवर से हासिल होती है? ऊन किस जानवर से हासिल होती है? कौन कौन से जानवर दिए हैं? इन्होंने हमको दिए हैं भेड़ और घोड़ा। क्या ऊन हमको घोड़े से हासिल होती है? नहीं, ऊन हमको किससे हासिल होती है? भेड़ से। भेड़। तो हम भेड़ के गिर्द दायरा बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? कपड़ों का डैश लगा है। कपड़ों का डैश लगा है। क्या लगा है कपड़ों का बेटा? झाग? नहीं, ये तो साबुन और झाग नहीं, ये ढेर। ये क्या है? ढेर। कपड़ों का ढेर लगा है। तो हम ढेर को सर्कल कर देंगे, दायरा लगा देंगे। ठीक है, ढेर के गिर्द दायरा लगाएंगे और ढेर यहाँ लिखेंगे। ढेर कैसे लिखते हैं? दार हे ढे, ये रे, ये ढेर। ये के दो नुक्ते, ढेर। ढेर लगा है, कपड़ों का ढेर लगा है। उम्मीद है आपको अपना ये सफ़ा समझ आया होगा। इस सफ़े को पढ़िए, बार बार पढ़िए ताकि आपको भारी हुर्फ बनाने आए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।